Dear students, the coastal plains and island is the 6th chapter and we gonna revise it. Okay? The western coastal plain can be divided into 3 parts. उसको करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है क्या. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एक थिन स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो कि हमें वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में देखने को मिलेगी. वो लैंड की स्ट्रिप इस तरह से होगी कि एक साइड में वेस्टर्न घाट है और दूसरी साइड में अरेबियन सी है. इसी तरह से हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो किसके बीच में होता है? ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में. अब आपको करना क्या है? आपको वेस्टर्न घाट्स, अरेबियन सी, इनकी स्पेलिंग्स आपको अच्छे से लर्न हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, साथ में हम करेंगे थोड़ी सी डिटेल. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया. गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट. क्लियर है? गुजरात कोस्ट हमारा गुजरात में ही होगा क्योंकि हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है गुजरात से शुरू होता है. ये देखो यहाँ लिखा हुआ. फिर महाराष्ट्र में भी, गोवा, कर्नाटका और केरला तक ये हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है. तो जो गुजरात में है उसको गुजरात कोस्ट बोल दिया. कोंकण कोस्ट हमारा अप टू गोवा तक. ठीक है, अप टू गोवा हमारा कोंकण कोस्ट है. फिर है हमारा मालाबार कोस्ट. मालाबार कोस्ट कहाँ तक होगा? ऑब्वियसली केरला तक होगा. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है? ये देखो, वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु. वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होकर तमिलनाडु तक हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉर्दर्न सर्कर्स एंड कोरोमंडल कोस्ट. कोरोमंडल कोस्ट हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का पार्ट है, लेकिन इसके लिए आपको एक और टर्म भी मिल सकती है. ठीक है, मैं अभी दिखाती हूँ. ये वाला क्वेश्चन देखें आप. रीजन बिटवीन कावेरी एंड कृष्णा रिवर. रीजन बिटवीन कावेरी एंड कृष्णा रिवर इज द कोरोमंडल कोस्ट. यहाँ पे देखिए, द रीजन बिटवीन द कावेरी एंड कृष्णा रिवर इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट. ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ये दिखाया गया है. द एरिया बिटवीन रिवर महानदी एंड रिवर कृष्णा इज कॉल्ड नॉर्दर्न सर्कर्स. ठीक है, ये 2 पार्ट हैं हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में और क्या चीज इंपॉर्टेंट है? जो ये विड्थ है इस कोस्टल एरिया की, जो विड्थ है इस एरिया की, वो है 120 किलोमीटर्स. ठीक है, आपको ये भी याद रखना है. अब देखो, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट, ये हमने कर लिया. ये कहां से कहां तक? वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु एक्सटेंड करता है. ये कौन कौन से स्टेट्स में है, एक्सटेंशन कहां से कहां तक है, ये भी आपको याद करनी है. मतलब वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु, इसकी विड्थ आपको लर्न हो जाएगी. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसमें बहुत सारी रिवर्स हैं, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, जो कि हमने कहाँ पढ़ी थी? चैप्टर 5 में पढ़ी थी कि 7 रिवर्स जो हैं वो हमारी बे ऑफ बंगाल में जाती हैं. और इन नदियों की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है. ठीक है, वेल इरिगेटेड लैंड है. तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की एलुवियल सॉइल है और जहां पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, तो आप क्या कह सकते हो कि इस एरिया की जो लैंड है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है. क्लियर हो गया? सर्कर्स को अगर डिफाइन करना आ जाए तो आप बोलना एरिया बिटवीन द रिवर महानदी एंड रिवर कृष्णा. अगर कोरोमंडल की डेफिनेशन आ जाए तो आप लिखना द रीजन बिटवीन कावेरी एंड कृष्णा रिवर इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट. अब बात आती है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के स्टेट्स आपको याद हैं या नहीं. वो उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी. ठीक है, इन सब में हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन प्रेजेंट है. फिर देखो, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी लाई इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. अब पुडुचेरी को पुडुचेरी बोलते हैं, पुडुचेरी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आपको ये स्पेलिंग्स जरूर आनी चाहिए. PUDUCHERRY, पुडुचेरी. लक्षद्वीप आइलैंड आर ऑल्सो लोकेटेड इन द अरेबियन सी. लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन अरेबियन सी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल. मैं आपको ये चीज एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ. ये देखिए, ये हमारा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. मैंने बहुत बार आपको ये लर्न करवाया है. इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, इसको कभी मत भूलना. साथ में है ये लक्षद्वीप आइलैंड, इसकी कैपिटल है कवरत्ती. ठीक है, कवरत्ती, मैंने इसको भी लर्न करवाया आपको अच्छे से. ये जो हमारा इंडिया में नॉर्थ पार्ट के अलावा
साउथ पार्ट है जहां पे हमारी यूनियन टेरिटरीज प्रेजेंट है। ठीक है, आप इसको ईस्ट में भी बोल सकते हो क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू के ये ईस्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, आपको जो लाइन लिखी हुई मिलेगी एग्जाम में, उसमें आपको ये देखना है कि उसको किसके रेफरेंस में पूछा है। अगर इसको कोस्टल प्लेन के एरिया उसमें पूछा है तो ये ईस्ट में प्रेजेंट है हमारी पोर्ट ब्लेयर। ओके, हमारा अंडमान एंड निकोबार जो है ये ईस्ट में है। अदरवाइज मैंने आपको ये ऐसे लर्न करवाई थी कि साउथ की साइड में देखो 3 है हमारी, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान एंड निकोबार। फिर हमारी आती है गुजरात में। गुजरात में हमारी है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, और इन सब इसकी क्या है, कैपिटल दमन है। क्लियर हो गया ये सब। साथ में ही हम करेंगे चेक पॉइंट्स। ठीक है, लावनी एंड तमाशा पॉपुलर फोक डांस है हमारे महाराष्ट्र के। तिरुवनंतपुरम क्या है, केरला की कैपिटल है। तिरुवनंतपुरम की स्पेलिंग आपको लर्न करनी है, थिरुवनंतपुरम। ठीक है, थिरुवनंतपुरम करके अगर आप लर्न करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से उड़ीसा की क्या है हमारी भुवनेश्वर। रिवर्स कौन सी है उड़ीसा में, सिर्फ एक है जो कि महानदी है। ठीक है, धोती कुर्ता वेस्टर्न क्लोथ्स वहां पे पहने जाते हैं। उड़ीसी वहां का वेल नोन डांस है उड़ीसा का। फेस्टिवल क्या होते हैं, दिवाली, ईद है, क्रिसमस जो मेन फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, रथ यात्रा भी जो पुरी महाराज है उनकी रथ यात्रा होती है, तो ये आपको लर्न करना है। साथ में जो इस तरह की पिक्चर्स पेज में किसी भी पेज पे दी हुई होती हैं, जैसे मंडो डांस कहाँ होता है, मंडोवी डांस की ये फोटो दी हुई है। मंडोवी डांस और जुआरी डांस जो होता है वो गोवा का है। ठीक है, ये आपको श्री सेंट जेवियर चर्च का फोटो दिया हुआ है। सेंट जेवियर चर्च को ये देखें, ये कहाँ है, कौन से स्टेट्स में है, कौन से स्टेट के लिए फेमस है, ये भी गोवा में ही है हमारी सेंट जेवियर चर्च, जिसको कि क्या बोलते हैं, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ठीक है, इस तरह से जो चीजें स्पेशल दी हुई हैं, कुछ खास है, उनके पिक्चर्स दिए होंगे, आपको वो जरूर लर्न करने हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि ये किसका फोटो है तो आप बताएंगे ये कथकली का है। ठीक है, फोटो देकर पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो आप बताएंगे ये केरला से रिलेटेड है। ये देखो केरला में दिया हुआ है। ठीक है, लावनी तमाशा महाराष्ट्र के हो गए। इस तरह से आपको जो भी हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के स्टेट्स हैं, उसमें जो भी स्टेट्स के फेमस डांस हैं या वहाँ की लैंग्वेज है, वो सब आपको पता होनी चाहिए। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आपको पता चल गया कि उसका जो है 120 किलोमीटर विड्थ है। ठीक है, आपको वहाँ के 2 पार्ट पता चल गए, नॉर्दर्न सर्कट्स और कोरोमंडल कोस्ट, जो कि कहाँ कौन कौन सी नदियों के बीच में है, ये आपको लर्न करना है। साथ में हम क्या देखेंगे, हमारे चेक पॉइंट्स, जैसे डांस ऑफ तमिलनाडु दैट इज भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम की आपको स्पेलिंग करने में, लर्न करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। भारता, BHARAT, भरत ता बोलोगे आप लर्न करते हुए, भरता नाट्यम, भरता नाट्यम, इस तरह से लर्न करो। ये तमिलनाडु का डांस है। ठीक है, चिल्का लेक कहाँ है, चिल्का लेक आपकी उड़ीसा में ही प्रेजेंट है। अब इधर देखो, कोरल रीफ है। ये कोरल रीफ कैसे बनते हैं, जो एनिमल्स हैं, सलाइन जो समुद्री जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सीक्रेट करते हैं कुछ सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से ये हार्ड सब्सटेंसेस इकट्ठे होकर यहाँ पे रीफ फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसमें 36 ब्यूटीफुल कोरल आइलैंड हैं जो कि अरेबियन सी में प्रेजेंट है। कोरल्स क्या होते हैं, टाइनी स्केलेटल सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय मैराइन एनिमल्स, जो छोटे छोटे स्केलेटल सब्सटेंसेस, जैसे हमारी हड्डियां स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं, हड्डियां हैं, स्केलेटल हैं। ठीक है, इसी तरह से वो हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं जिसको मैराइन एनिमल सिक्रेट करते हैं। तो ये वहां पे कोरल्स बनते हैं। अगर बहुत सारे कोरल एक साथ हैं तो कोरल रीफ बन जाएगा, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, होता भी है। लक्षद्वीप क्या है, हमारी स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। मैंने क्या बताया था आपको, जैसे हमारा लक्ष्य छोटा छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, तो लक्षद्वीप क्या है, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है आपकी। कवरती इसकी कैपिटल है। ओनली 10 आउट ऑफ 36 आइलैंड आर इनहेबिटेड। कहाँ की बात कर रहा है ये, लक्षद्वीप में 36 में से सिर्फ 10 आइलैंड का इनहेबिटेड है। ठीक है, वहाँ पे टूरिज्म मतलब लोग बहुत ज़्यादा घूमने जाते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो मेन है वहाँ की। ठीक है, अब देखो, द रीजन इज ऑल्सो पॉपुलर फॉर कोयर आइटम। कोयर आइटम मतलब कोयर क्या होता है, जो वहाँ का नारियल है उसके
उसकी जो बाहर की स्किन है, मतलब उसका जो शेल है, उससे जो आइटम्स बनते हैं जैसे रोप्स है या कारपेट है, उस तरह से जो चीजें बनते हैं उसको कोयर बोलते हैं। ठीक है। एक और टर्म थी यहाँ पे गोअन, GOAN, गोअन। मैं दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। ये देखो, यहाँ पे देखो 572 आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार बट ओनली 37 आर इनहिबिटेड। देखो लक्षद्वीप में सिर्फ 10 इनहिबिटेड थे, 36 टोटल थे। लक्षद्वीप में हमने ये पढ़ा था ना, 10 इनहिबिटेड, 36 टोटल प्रेजेंट हैं। उसमें से सिर्फ 10 लक्ष्य में, देखो इन्होंने 36 को लक्ष्य नहीं बनाया, 36 में लोग नहीं रह रहे, सिर्फ 10 में रह रहे हैं। अब हम करेंगे अंडमान निकोबार में 572 आइलैंड हैं जिसमें से 37 इनहिबिटेड हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो दोनों को याद कर लेना। अब हम एक बार कर लेते हैं जल्दी से हमारे की टर्म्स। गोअन क्या होता है? जो भी कोई लोग, कोई भी चीज जो गोवा से रिलेटेड है, GOAN, गोअन है। फर्टाइल क्या होता है? प्रोडक्टिव। कोयर क्या होता है? मटीरियल मेड फ्रॉम शेल ऑफ कोकोनट सच एज रोप्स एंड मैट्स। इस तरह से जो होते हैं वो सारे कोयर हैं। तो ये 1-2 बार सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी, साथ में आपको क्वेश्चन आंसर भी लर्न करने हैं, जिसमें से आधे मैंने करवा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे और अगर ऐसे इस तरह की वीडियो आप चाहते हो या किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है तो मुझे मैसेज करके जरूर बताना। थैंक यू।